वाइकिंग्स तकरीबन 20 बहरी जहाजों के साथ एक जगह पर जाते हैं। इन्होंने यहाँ आकर बहुत से लोगों से जंग की और एक खुफिया जगह के बारे में पूछा जहाँ खजाना, सोना और चांदी है। अब इन लोगों ने इन डाकुओं को इस जगह के बारे में बताया। इन्होंने ये भी कहा कि इस जगह मत जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मगर इन डाकुओं ने इनकी एक ना सुनी और इस खुफिया जगह पर चला गया। लेकिन इन्हें वहाँ कोई सोना, चांदी या खजाना ना मिला। इन्हें अभी एक भेड़िया मिला, भेड़िए का एक छोटा बच्चा। इसके बाद वो इस भेड़िए को अपने साथ अपने जहाज में ले गए। इसके बाद हम 1000 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ एक छोटे से शहर में इस कहानी का मरकजी किरदार जिसका नाम थाल था, वो अपने खानदान के साथ रहती थी। तब थेल को इसके दोस्त की तरफ से पैगाम मिला, जो इसे पार्टी में अपने साथ आने को कह रहा था। अब वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, अपने वालिद की नजरों से बचती है। वो सिर्फ इससे कहती है कि मैं रात गए घर आऊंगी। अब उसी पार्टी में एक लड़की जो शहर के मेयर की बेटी थी, इसे रशक था कि थैले और इसका दोस्त एक दूसरे के इतने करीब थे और वो अपनी सहेली को एक तरफ ले जाती है। वहाँ थैले भी इसकी बात सुनते हैं। वो अपनी सहेली से कह रही थी, आपने बाहर से लड़की को हमारी पार्टी में क्यों बुलाया, और अगर आप आइंदा ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये सुनकर इसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो यहाँ से जाना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही लम्हे इसने इस लड़की, मेयर की बेटी की चीखें सुनी। इसीलिए जब वो चेक करने जाती है तो इसने देखा कि लड़की और इसका दोस्त लेटे हुए हैं। इनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि वो बहुत जख्मी थे। थैले इनकी मदद के लिए इनके पास जाता है। इसने मेयर की बेटी को सहारा दिया और आगे बढ़ता है। फिर अगले ही लम्हे किसी ने इसके कंधे पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। ये देखकर वो बहुत डर गई कि कोई मेयर की बेटी को झाड़ियों से खींच रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है, बस डर के मारे वो चीखता रहता है। वैसे भी अब इस वाकया की जगह पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसमें थैले की मां भी शामिल थी, क्योंकि वो असल में एक पुलिस अफसर थी। इसका साथी पुलिस अफसर इसे बताता है कि जिसने भी इस पर हमला किया है वो अपने साथ मेयर की बेटी को ले गया। इसकी कोई शिनाख्त नहीं है। इसके साथ यहाँ एक लड़की भी थी जो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, इसलिए आपको जाकर इससे इस बारे में पूछना होगा, क्योंकि सिर्फ वही आपको बता सकती है। ये सुनकर इसकी माँ बहुत डर गई और फौरन अपनी बेटी के पास जाता है कि इसे संभाले। इसके कपड़ों पर खून देख कर वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या आपको कहीं भी चोटें हैं। इस पर वो कहती है, नहीं माँ, ये मेरा खून नहीं है, ये मेयर की बेटी का है, जो मुझ पर इस वक्त लागू हुआ जब मैं इसकी देखभाल कर रहा था। मेरे कंधे पर सिर्फ एक हल्का सा जख्म है। फिर तलाशी लेने के बाद इन्हें मेयर की बेटी का फोन मिलता है। इसके साथ साथ थैले की मां को भी दरख्त पर एक बड़ा कील लग जाता है, जो किसी खतरनाक जंगली जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। अब कुछ देर बाद थैले की आंखें खुली, जहां वो अपने सामने अपनी मां को पाती है। वो थैले से पूछ रही थी, अब बताओ कल रात तुम्हें क्या हुआ था। इसलिए अब यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मां को इस मामले के बारे में सब कुछ बताती है। अचानक मेयर की बेटी की चीख की आवाज आई और जब मैं वहाँ गया तो दोनों जख्मी थे। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इन पर हमला किसने किया, क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं देख नहीं सकता था। यहाँ हम एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं कि थैले की आंखों का रंग भी बदल गया था, यानी एक आंखा का रंग मुख्तलिफ था और दूसरी आंखा का रंग मुख्तलिफ था। बहरहाल इसके बाद पुलिस अफसर इन तमाम बच्चों के बयानात लेता है जो कल रात इस पार्टी में आए थे, लेकिन इन्हें बच्चों से ज्यादा मालूमात नहीं मिलती हैं और इन्हें मेयर की बेटी की नश तक नहीं मिली। रात को थैले की अम्मी इस कील को तलाश कर रही थी, जो इसे जंगल में दरख्त से मिला था, जहां वो कील भेड़िए के नाखून से मेल खाता है। इसलिए वो अपने साथी पुलिस अफसर को फोन करके बताती है कि ये कील भेड़िए का है। अब अगली सुबह थैले की मां को पुलिस अफसर का फोन आता है, कौन बताए कि मेयर की बेटी की लाश मिली है। और जब थैले ने ये सुना तो बहुत घबराया, क्योंकि जब से ये वाकया पेश आया है इसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो हमेशा खौफजदा रहती थी। फिर जब इसकी मां मेयर की बेटी की लाश देखने गई, फिर इसकी हालत बहुत खराब हो गई। जो इसकी लाश की जांच कर रहे थे वो बताते हैं कि इसकी लाश को बहुत दूर घसीटा गया था। इसके साथ साथ इसके जिस्म से गोश्त के बहुत से टुकड़े भी गायब हैं। गर्दन पर भी एक बहुत गहरा कट है। जब थैले की मां बाहर आती है, वहाँ इस लड़की की अम्मी भी मौजूद थी। वो अंदर जाकर इसे देखने का इसरार कर रही थी, लेकिन थैले की मां इसे अंदर जाने नहीं देती, क्योंकि इसकी लाश की हालत साफ जाहिर है। ये इतना बुरा था कि वो नहीं देख सकेगी।
अब थैले एक बार फिर की जगह पर जाता है वाकया जहाँ इसे कुछ हो रहा था। वहाँ वो मेयर की बेटी को देखती है, लेकिन असल में ये सच नहीं था। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी चीज देख रही थी जो हकीकत में नहीं थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी थाने में आता है, जो थैले की अम्मी से मिलता है, क्योंकि इसके पास इस केस के बारे में मालूमात थी। वो बताता है कि जिसने इस लड़की को कत्ल किया, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, वो कोई आम भेड़िया नहीं है बल्कि एक भेड़िया है। मतलब आधा इंसान और आधा भेड़िया, जो सिर्फ एक खास वक्त में भेड़िया बनता है। वो पूरे चांद की रात है, और वो भेड़िया इंसान के खून का प्यासा है। ये अमल जारी रहेगा जब तक इस नस्ल के आखिरी भेड़िए को हलाक नहीं किया जाता। वो सबको कत्ल कर देगा। ये सुनकर थैले की माँ ने इसे खामोश कर दिया, क्योंकि इसे इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो ये भी कहती है कि यहाँ एक लड़की की मौत हुई है, बहुत बेदर्दी से, और आप ये पुरानी कहानियाँ सुना रहे हैं। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम था कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो थैले की माँ से कहता है, ये तब है जब तुम मेरी बातों पर यकीन करो, फिर मुझसे मिलने आए। इसने इसे सिल्वर गिन की गोली भी दी है। कहता है जिसे तुम मारना चाहते हो, यानी वेरुओल्फ, वो सिर्फ इस गोली से मरेगा, बाकी गोलियां इस पर कोई असर नहीं करेंगी। रास्ते में वो इसके कोट में चांदी की गोलियों का एक डब्बा डाल देता है। ना चाहते हुए भी थैले की माँ ने इसकी एक गोली अपनी जेब में डाल ली। अब थैले का वही दोस्त इससे फिर मिलता है, जिन्होंने इसे पार्टी में बुलाया था। कहते हैं कि मैं बहुत माजरत हुआ हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। अगर मैं आपको वहाँ ना बुलाया होता, तब आप इस सब में मुलविस ना होते। ये सुनकर थैले ने इससे कहा, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बहरहाल ये गलत है। जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। जब थैले बाहर जा रहे थे, मेयर की बेटी की सहेलियों ने इसे रोका। वो कहते हैं कि बाहर जो लोग बातें करते हैं, क्या वो सच है? इसका मतलब है कि तुम इसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर इसे नहीं बचाया। तुमने इसकी कोई मदद नहीं की, तुम सिर्फ बुज़दिलों की तरह चीखते रहे। ये सब सुनकर इसे बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में वहाँ से चली गई और इसके घर आकर रोती है। आईने में इसे अपने कंधे पर जख्म नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दिन बे दिन खराब हो रहा था। इसे फकर मनत देखकर इसकी माँ इससे बात करने के लिए आती है, मगर वो इससे बात नहीं करना चाहता था। रात को जब थैले सोते हैं, इसका एक अजीब ख्वाब है, गोया वो तीर रही है, मगर पानी में नहीं, खून में। इसकी वजह से वो नैनत से जाग जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जिन्हें मेयर की बेटी की नश की जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया था। इसे कील का एक ही टुकड़ा भी दिखाया गया है, जिससे वो तस्दीक करके बताता है कि टुकड़ा वाकई एक भेड़िए का है। इसके बाद थैले की माँ अपने साथियों और कुछ शिकारियों के साथ जंगल में चली जाती है, ताकि भेड़िया पकड़ा जा सके। जहाँ जंगल में वो एक और लाश हासिल करते हैं, जिसका सर वहाँ नहीं था। इसकी हालत बहुत खराब थी, चुनाचे वो इस लाश की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर शिकारियों को वहीं छोड़ते हैं। वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें वहाँ एक गार नजर आता है। फिर हिम्मत करके थैले की माँ इसके अंदर चली गई। अंदर दाखिल होने पर वो वहाँ एक गड्ढा देखती है, जहाँ काफी अंधेरा था। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी थी। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर देती है, फिर अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। दूसरी तरफ जब शिकारी लाश के करीब पहुंच चुके थे, इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर वो बहुत खौफजदा हुए और अब वो धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, जहां एक भेड़िया इनकी तरफ बढ़ रहा था, जो अगले ही लम्हे इन पर हमला आवर हो जाता है और इनको बेरहमी से कत्ल करता है। पुलिस टीम ने इनकी चीखें भी सुन ली थी और वो जल्दी से थैले की माँ को आने को कहते हैं। इसके बाद टीम बंदूक लेकर वहां जाती है। इसको मारना है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भेड़िया इन सब पर हमला आवर होता है और बेरहमी से खाता है, और वहाँ हम सिर्फ खून ही देख सकते हैं। अब जब थैले की अम्मी सीढ़ी चढ़कर आ रही थी, फिर वही भेड़िया इसके सामने आता है और वहीं खड़ा हो जाता है, जिसका हजम बहुत बड़ा था, खून आलूद लग रहा था। इसे देख कर थैले की माँ की हालत मजीद खराब होती जा रही है, और अब जैसे ही भेड़िए ने इस पर हमला किया, फिर वो गिर जाता है, जिसकी वजह से इसका बाजू जख्मी हो गया है। अब भेड़िया भी उतर आया था। फिर इसे अपने इतने करीब देखकर वो मुसलसल इस पर गोली चलाती रहती है, लेकिन भेड़िए पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। वो मुतवातिर आगे बढ़ रहा था, जिसके दौरान इसकी तमाम गोलियां खत्म हो गईं। वो डर गई थी और जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालता है। फिर इसे वो चांदी की गोली मिलती है, जिसे वो भेड़िए पर चलाती है और वो वहीं गिरता है। इसके बाद अगले मंजर में
एक अस्पताल में थैले की मां की आंखें खुली। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसकी साथी कोमा में चली गई थी और इसकी टीम के बहुत से लोग भी हलाक हो चुके थे। कॉलेज में थैले के साथ कुछ अजीब सी बात हो रही थी, जैसे इसे हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत थका हुआ था। इसलिए वो वॉशरूम चली गई, जहां इसे मेयर की बेटी नजर आती है, जो रो रहा था। ये देखकर थैले अब मजीद परेशान हो गया था, क्योंकि इसका फरेब नजर बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात को जब वो सो रही थी, फिर अचानक वो चलना शुरू कर देती है, जिसके दौरान इसका जॉन बहन की आंखें भी खुल गई और इसने थैले को एक दरख्त के पास खड़ा देखा। फिर इसका हाथ थाम लिया। वो इसे कमरे में वापस ले आती है। तब तक थैला अपने हाउस में आ जाती है। तब इसकी बहन कहती है कि मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। तब वो थैले से कहती है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मैं बहुत मेहनत महसूस कर रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कई महीनों से सोया ही नहीं हूँ। ये कहकर वो वहीं सो जाती है। वहाँ डॉक्टर भेड़िए की लाश का मुआयना कर रहा था, जिसकी वजह से इसे बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। और इसने थैले की मां को बताया कि जितनी भी गोलियां तुमने इस भेड़िए को मारी हैं, कुछ नहीं हुआ इसे। सिर्फ एक गोली ऐसी है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ये गोली बहुत मजबूत थी कि इसने भेड़िए के जिस्म में एक बहुत बड़ा सुराख कर रखा था। ये सब सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और फौरन इस डॉक्टर से वो इस बूढ़े से मिलने जाती है और इसे सब कुछ बता देता है। फिर वो कहता है कि तुमने जिस भेड़िए को मारा है, मैं काफी अरसे से इसकी तलाश में हूँ। ये पुराने जमाने का भेड़िया है। दरहकीकत इंसानों ने जानवरों की ताकतें हासिल करने के लिए इंसानों पर तजर्बा किया था, जिसके नतीजे में ये सामने आया है। इसका मतलब है कि वो तमाम इंसान भेड़िए बन गए और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इस नस्ल के आखिरी भेड़िए को हलाक नहीं किया जाता। और इनकी नस्ल इस तरह बढ़ती है जिसको भेड़िया काटता है, वो इंसान भी भेड़िया बन जाता है। दूसरी तरफ हम थैले को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ थी, जो इससे कॉलेज के बारे में पूछे। क्या हुआ था तुम्हें इस दिन जब तुम वॉशरूम गई थी? फिर वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ क्या हो रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों से मैं अपने अंदर बहुत सी अजीब सी चीजें महसूस कर रहा हूँ। अब इसके दोस्त को इसके वालिद की कॉल आती है। वो फोन सुनने चला गया तो थैले अकेला था, जहाँ इसकी नजरें चानक पर पड़ी हैं, जो पूरा चानक था। इसका मतलब है कि इस रात इंसान भेड़िया बन जाता है और फिर अचानक कुछ इसके साथ होने लगता है। इसे अपने जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां महसूस हो रही थी, जिसके बाद वो भेड़िए में तब्दील हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब इसका दोस्त वापस आता है और इसे ढूंढता है, तो वो भी इस पर हमला करता है और इसे मार कर खाता है। अब सुबह हुई तो ठेले की आंखें खुली। फिर वो खून में लुथड़ी हुई थी। यही नहीं, इसकी सहेली की उंगली इसके मीना से निकलती है। इसके बाद वो आईने में अपना चेहरा देखती है और डर जाती है, इसलिए कि इसका चेहरा जानवरों जैसा था। वो समझ नहीं पा रही क्या हुआ मुझे और मैंने कल रात अपने दोस्त के साथ क्या किया। तो इसके बारे में मालूम करने के लिए अब इसने अपना चेहरा ढांप लिया और जाए वकुआ की तरफ जाता है। इसने देखा कि इसका दोस्त अब मर चुका था। ये देखकर वो उदास हो जाती है, लेकिन अब वो फैसला करती है कि मैं इन तमाम लोगों से दूर चला जाऊं। इस हालत में वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती, इसलिए जैसे ही रात होती है वो बस में चढ़ जाती है। बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन परेशानी ये थी कि थोड़ी देर में अब वो मुकम्मल तौर पर भेड़िया में तब्दील हो गई है। इसकी चीखें सुनकर हर कोई इसे देखने आता है। फिर वो बहुत से लोगों पर हमला करती है और इन्हें बेदर्दी से मारता है, जिसकी वजह से कार को भी हादसा पेश आता है। फिर जैसे ही इसकी मां को इस बारे में खबर मिली, इसके बाद वो फौरन डॉक्टर के साथ इस बस में तफ्तीश करने जाती है। इस दौरान इसे वहाँ थैले का लाकट मिलता है। इसकी वजह से वो समझ गई थी कि ये नया भेड़िया और कोई नहीं, असल में इसकी बेटी थैले है। वो डॉक्टर को भी इस बारे में बताती है और कहता है कि हमें इसे जल्द अज जल्द ढूंढना है। इसके बाद थैले के घर का मंजर नजर आता है, जहाँ इसकी बहन ड्राइंग करती थी, जो वो बोल नहीं पा रही थी। और फिर इसे महसूस होता है जैसे कोई इसके पीछे पीछे आ रहा हो। जैसे ही वो वापस मुड़ी, वहाँ एक भेड़िया था, जिसे देखकर वो बहुत खौफजदा हुआ। वो बोल नहीं सकती थी, तो जाहिर है कि वो मदद के लिए कॉल नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वो भेड़िया की आंखों में देखती है, फिर वो समझ गई कि मेरी बहन थैले है। भेड़िया का मतलब थाल है। जब वो इसकी आंखों में देखती है तो रुक जाती है और पीछे से इसके पापा आते हैं, जो इस पर हमला करता है। इसके बाद वो बिजली का झटका लगाता है और अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ से रवाना होने लगता है। लेकिन इस सब में इसे तकलीफ हुई
इसलिए वो गाड़ी भी सही तरीके से नहीं चला सकता था, बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही इनकी गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई। थैले की बहन गाड़ी से निकलकर छप जाती है। इस वक्त तक भेड़िया भी इनके पीछे पीछे आ चुका था। इस बस्ती के भी बहुत लोग आए, क्योंकि इनको मालूम हो गया था कि यहाँ कोई हादसा पेश आया है। भेड़िया का मतलब है कि थैले ने इन सबको देखा था। कई लोग थे, इसीलिए वो इन पर हमला करती है। इसकी वजह से लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसने बहुत से लोगों को मारने के बाद खा लिया था और हर तरफ खून था। अब थैले की बहन यहाँ आई है, क्योंकि वो अपनी बहन को यूं देखकर बहुत दुखी थी। वो इससे बात करने इसके पास जाती है। भेड़िया का मतलब है कि थैले इसके बिल्कुल सामने खड़ी है। वो इशारों किनारों से कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। लेकिन इस दौरान इसकी अम्मी और डॉक्टर भी यहाँ आ चुकी थी। जैसे ही वो मौका देखते हैं, वो भेड़िए पर तीर मारते हैं। इसकी वजह से वो नहीं कर पाई, मर गया, लेकिन जख्मी हो गया। और इसका फायदा उठाते हुए ये लोग किसी दुकान में जाकर छप जाते हैं और थोड़ी ही देर में हर तरफ खामोशी छा गई। लेकिन फिर अचानक गाड़ी से एक रोशनी आती है, जिसमें वो असल में एक बूढ़ा आदमी था, जो इस भेड़िए को मारने के लिए इस पर कार से हमला करता है। इसे मारकर और इसने गाड़ी को दुकान में धकेल दिया। इसकी वजह से इसे काफी तकलीफ भी होती है। वो जख्मी होकर वहीं गिरा और तब तक भेड़िया भी यहाँ आ चुका था, जिससे इसकी जान भी निकल जाती है। और फिर इसने अपनी मां पर हमला किया। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। डॉक्टर इसकी मदद न कर सका, इसलिए कि वो चीजों के नीचे दबा हुआ था और हाथ में लकड़ी का टुकड़ा था, जिसकी वजह से इसे तकलीफ हुई। इस तकलीफ की वजह से वो अपने पास पड़े इंजेक्शन को भी नहीं उठा पा रहा था। की बहन भी ये सब कुछ देख रही थी, इसलिए वो हिम्मत के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। वो इंजेक्शन थैले वेरुओलफ में लगाती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। ये मंजर यहाँ काट दिया गया है। इसके बाद हम थैले की माँ को देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी के सामने रो रही थी, जो एक भेड़िया था और बेहोश थी, कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। वो इससे माजरत करती है, फिर वो अपना ख्याल रखती है और सोचने लगता है कि मैं इसे इस तरह छोड़ नहीं सकता। वो लोगों के लिए बड़ा खतरा है और ना मैं इसे अपने हाथों से कत्ल कर सकता हूँ। इसके बाद वो चांदी की गोली उठा लेती है, इसे बंदूक में डालकर इसके पास देता है। लेकिन यहाँ हम देख नहीं पाते इसने अपनी बेटी को मारा है या नहीं, जिसके बाद अगले मंजर में वो थैले की तस्वीर के सामने चांदी की गोली रख देती है। इसका मतलब है कि इसने थैले को गोली नहीं मारी थी। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।